नमस्कार, मैं धर्मेंद्र कुमार प्रगति क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। बात करेंगे प्राथमिक शिक्षक चयन परीक्षा 2025 और प्रगति परीक्षा टेस्ट सीरीज क्रमांक 33। तो इसमें काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न लिए गए हैं, जुड़े रहे अंत तक। पहला प्रश्न है, उभयचर शब्द का क्या अर्थ है। तो उभयचर जो शब्द है वो उसे कहते हैं, मान लीजिए, दो जीव, यानी कि ऐसा जीव जो जल और थल दोनों में रहता है उसको भी हम क्या कहते हैं, उभयचर कहते हैं। जैसे कि मेढक, ठीक है। तो उभयचर का अर्थ होता है दो जीव जो जल थल दोनों में रहे, ठीक है ना, जल और थल दोनों में रहे। जैसे कि मेढक उभयचर जंतु है, ठीक है, मेढक उभयचर जंतु है। अगला प्रश्न हमारा, नमक का रासायनिक सूत्र क्या है। तो नमक घरों में सभी उपयोग करते हैं और इसका जो रासायनिक सूत्र है वो है सोडियम क्लोराइड। तो सोडियम क्लोराइड नमक का ये NaCl सोडियम क्लोराइड, तो सोडियम क्लोराइड नमक का सूत्र है और रासायनिक नाम ये सोडियम क्लोराइड है, NaCl सूत्र है। नमक में क्या होता है, आयोडीन होता है और आयोडीन युक्त नमक जो है ना ग्वाइटर या घेंगा रोग से बचाने के लिए रहता है। और पसीने में नमक पाया जाता है, पसीने में जो मानव शरीर के त्वचा से पसीना निकलता है श्वेत ग्रंथि के द्वारा, उसमें नमक होता है। आँखों से जो लैक्रिमल ग्रंथि होती है तो वहाँ से आंसू निकलते हैं लैक्रिमल ग्रंथि के द्वारा, तो उसमें भी क्या है, आयोडीन वो नमक होता है। आँखों से जो आंसू निकलते हैं उसमें भी नमक होता है और पसीने में भी नमक होता है, ठीक है, याद रख लेना ये। अगला प्रश्न है, नोबेल पुरस्कार प्रतिवर्ष कहाँ बांटे जाते हैं। तो जो नोबेल पुरस्कार है वह स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में दिए जाते हैं। स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में देते हैं। अब ये स्टॉकहोम में 5 प्रकार के नोबेल देते हैं, 5 प्रकार के। और 5 प्रकार के कौन कौन से दिए जाते हैं यहाँ पर, जैसे कि चिकित्सा विज्ञान का और भौतिकी का, रसायन का, साहित्य का और अर्थशास्त्र का। ये 5 नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं स्टॉकहोम में। और छठवां जो नोबेल पुरस्कार, जैसे शांति का नोबेल पुरस्कार, वह देते हैं नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में। नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में दिया जाता है शांति का पुरस्कार, याद रख लेना। ये जो शांति का पुरस्कार है ये ओस्लो में देते हैं, ओस्लो में, नॉर्वे की राजधानी है, ठीक है ना, ये याद रख लेना। और 1901 से नोबेल पुरस्कार देने की शुरुआत हुई थी। और नोबेल पुरस्कार जो देते हैं वो अल्फ्रेड नोबेल की पुण्यतिथि के समय 10 दिसंबर को वितरित किए जाते हैं प्रत्येक वर्ष। उन्होंने डायनामाइट का आविष्कार किया था और डायनामाइट जहाँ निर्माण का कार्य करता है वहाँ इसका दुरुपयोग होकर के ये विनाश का भी कार्य करता है। तो बाद में इन्हें थोड़ा पश्चाताप हुआ, क्योंकि मैंने जो डायनामाइट का आविष्कार किया है उसका कोई दुरुपयोग ना कर पाए, ठीक है। इसलिए इन्होंने जाते जाते ये अपनी इनकी जो वसीयत है तो उसमें ये लिखा था कि कोई यदि इसका अच्छा काम करता है, कोई भी विश्व में अच्छा काम करता है, तो उसे नोबेल पुरस्कार की जो संपत्ति है वो मेरी वसीयत में से दी जाए। तो शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए तथा डायनामाइट का जो उपयोग है वो सही तरीके से करने के लिए ये नोबेल पुरस्कार दिया जाता है, ठीक है, कि लोग विभिन्न क्षेत्रों में अच्छा काम करेंगे तो इनकी वसीयत से उनको प्रोत्साहन राशि के रूप में पुरस्कार दिया जाएगा। फिर है हमारा ये जो भारत के राष्ट्रपति किसका अभिन्न अंग है। तो जो भारत के जो राष्ट्रपति होते हैं ना वो संसद का अभिन्न अंग होता है, ठीक है। और अनुच्छेद 179 है, अनुच्छेद
जो 79 है, इसके तहत जो संसद का प्रावधान है, इसके तहत संसद का प्रावधान है, और संसद में एक राष्ट्रपति होता है, राष्ट्रपति होगा, और दूसरे नंबर पर राज्यसभा, राज्यसभा, और ये लोकसभा, लोकसभा। तो ये तीन जो मिला करके क्या बनेगी, संसद बनेगी। ये संसद का अभिन्न अंग होते हैं राष्ट्रपति, ठीक है। संसद के अभिन्न अंग होते हैं राष्ट्रपति, क्योंकि संसद के 3 अंग होते हैं। अगर क्वेश्चन पूछे कि संसद के सदन कितने होते हैं, तो संसद के सदन होते हैं 2। ये दोनों सदन हैं, ये दोनों क्या हैं, सदन। ये उच्च सदन कहलाता है और ये निम्न सदन कहलाता है। इसको क्या कहते हैं, निम्न सदन, ठीक है ना। और जनता का सदन भी कहते हैं इसको, ठीक है। और ये राज्यसभा स्थायी सदन होता है, क्योंकि इसका विघटन नहीं होता है, राज्यसभा का विघटन नहीं होता है। अगला है प्रश्न हमारा का, ये फ्रीडम फ्रॉम फियर किसकी रचना है, यानी कि डर से आज़ादी। डर से आज़ादी म्यांमार की एक महिला हैं, जो कि बाद में राजनेता भी बनी। तो उनका नाम है आंग सान सू, उनका नाम है आंग सान सू। तो इन्होंने ये किताब लिखी थी फ्रीडम फ्रॉम फियर, ठीक है। तो इसके लिए इन्हें नोबेल शांति पुरस्कार भी दिया गया था। हालांकि बाद में जब इनकी सत्ता आई तो यही क्या है, जो रोहिंग्या मुसलमान हैं उन पर मान लीजिए आरोप प्रत्यारोप और उन्हें बहिष्कार करने की मांग उठाने लगी, अत्यधिक क्रूरता दिखाने लगी। तो इनका जो नोबेल शांति पुरस्कार है वो फिर बाद में इनका वापस लेने की भी कोशिश की गई, ठीक है। तो ये जो है आंग सान सू की रचना है फ्रीडम फ्रॉम फियर, है ना। म्यांमार की महिला हैं ये, इनको नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया था। अगला प्रश्न है, संविधान की उद्देशिका में कितनी बार संशोधन हो चुका है। तो संविधान की जो उद्देशिका है उसमें अभी तक 1 बार संशोधन हुआ है, और वह संशोधन हुआ है ये 42वां संविधान संशोधन 1976 में, ठीक है। तो 1 बार संशोधन हुआ, 1 बार उद्देशिका में 1 बार संशोधन हुआ। 42वां संविधान संशोधन 1976 में, 4 और 2 6, 76 में। और इसमें क्या जोड़ा गया था, ASP, ये 3 शब्द जोड़े गए, यानी कि अखंडता, समाजवादी और पंथ निरपेक्ष, ये 3 चीजें जोड़ी गई थी। ASP, ये ट्रिक देख लेना, है ना। और ये भी देख लेना एक ट्रिक के 4 और 2 कितने होते हैं, 6। तो 42वां संविधान संशोधन 76 में हुआ था, और इसे लघु संविधान कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, लघु संविधान, लघु संविधान कहा जाता है इसको, लघु संविधान कहा जाता है इसके लिए, ठीक है। ये बात याद रख लेना। आखिरी प्रश्न है, गंगा गंगोत्री से निकलती है। तो गंगा गंगोत्री से निकलती है, सही बात है, और ये भागीरथी के नाम से निकलती है, ठीक है ना। गंगा गंगोत्री से निकलती है उत्तराखंड में, उत्तराखंड राज्य से गंगोत्री के गौमुख हिमानी से निकलती है ना। और ये भागीरथी के नाम से निकलती है। फिर आगे ये चली जाती है देवप्रयाग, और देवप्रयाग में जब ये भागीरथी अलकनंदा नदी से मिलेगी, ठीक है ना, तो इन दोनों के संयुक्त रूप को क्या कहते हैं, गंगा कहते हैं। और ये 25 किलोमीटर है, 25 किलोमीटर है। जब ये गोमुख हिमानी से निकलेगी तो उसे भागीरथी नदी नाम दिया गया है, और ये देवप्रयाग में अलकनंदा से मिलकर के गंगा नदी बना लेती है। इसकी लंबाई 25 किलोमीटर है। ये भारत की सबसे
बड़ी नदी है, ये भी आप याद रख लेना। ठीक है, सबसे बड़ी नदी कह सकते हैं इसके लिए, है ना। तो ये आज की हमारी टेस्ट सीरीज थी। तो ये टेस्ट सीरीज आपको कैसी लगी कमेंट्स करके बताएं, और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। जो व्यक्ति नए हो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।